हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड सक्सेस। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लें यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। एक बात जो आपको बता दें कि मैंने कई गवर्नमेंट जॉब निकाले हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, डीआरडीओ, रेलवे, एफसीआई, डीएसएसबी, सीपीओ, बिहार पुलिस। लेकिन मैं अंतिम रूप से एसएससी सीजीएल में 2014 से कार्यरत हूँ। जॉब में आने से पहले भी मैंने करीब 7 साल टीचिंग भी दे चुका हूं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया जाता है, क्या होती है सैलरी और कैसा ऑफिस है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको रेशियो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी प्रश्न को जादुई ट्रिक की भांति सोल्व कराने का प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं। देखिए, रेशियो मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है। अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए रेशियो क्या होता है, वो भी आसान है। कैसे, देखिए, 2 वर्ष के लिए निकालना है तो स्टार्टिंग में 2 होगा और लास्ट में 2 वर्ष का निकालना हो, चाहे 3 वर्ष का चाहे 4 वर्ष का, सब के लास्ट में एक ही होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो निकालना है तो 2 अंक होगा। 2 वर्ष का निकालना है तो पहला 2 होगा और अंतिम में हमेशा 1 होता है। और बाकी जितने भी हैं सब आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमको निकालना है 3 वर्ष का रेशियो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा, तो 3 वर्ष का, तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी साल का रेशियो आपको निकालना है तो स्टार्टिंग में जिस साल के लिए निकालना है वही होगा और अंतिम भी पता है कि 1 होगा। तो अब देखिए क्या होगा, बीच में क्या होगा, तो यहाँ 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने से क्या होगा, 2 और 1 3, और 3 वर्ष के लिए है तो 3 ही होगा, इसलिए लास्ट में क्या है, 1 होगा। यानी 3 वर्ष का रेशियो मेरा निकल गया 3:1। ठीक है, अब 4 अंक का निकालिए। 4 अंक का क्या होगा, तो देखिए स्टार्टिंग में 4 होगा और लास्ट में 1 होगा, ये भी पता है। बीच में क्या होगा, जो देखिए 3 3 6, और इसके बाद देखिए 3 1 4 और लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 5 साल का निकालिए। तो 5 साल का, तो स्टार्टिंग में 5 साल के लिए निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में 5 होगा हमारा। 5 के बाद क्या होगा, तो 6 4 10। 10 के बाद क्या होगा, तो 6 4 10। उसके बाद क्या होगा, 4 1 5 और अंतिम में क्या होगा, 1 होगा। 6 साल का निकालिए। तो 6 साल का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 6 साल का निकालना है तो स्टार्टिंग में 6 होगा, लास्ट में 1 होगा। तो 6 के बाद क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़िए, तो 10 5 15। इन दोनों को जोड़िए, 10 10 20। इन दोनों को जोड़िए, 10 5 15, और इन दोनों को जोड़िए, 5 1 6, और अंतिम में तो 1 होगा। इसी तरीके से हम किसी भी वर्ष का रेशियो निकाल सकते हैं। 7 वर्ष का निकालना हो चाहे 8 वर्ष का निकालना हो। आपसे एक रिक्वेस्ट, एक क्वेश्चन है कि 7 वर्ष और 8 वर्ष का रेशियो आप निकालिए और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। ठीक है, अब इस पर कैसे प्रश्न होते हैं, किस तरीके से हम लोग को बनाना है, उस पर देखते हैं हम लोग से बारी बारी से प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, 4,000 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी, मतलब अमाउंट हमसे पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन को कि 4,000 रुपये हमारा है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए देखिए 4,000 का 5% 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 बार निकालेंगे। 3 वर्ष के लिए निकालना रहेगा तो 3 बार। तो यहाँ 2 वर्ष के लिए निकालना है। पहला देखिए 4,000 रुपया का 5%, तो 4,000 रुपया का 5% क्या होगा, 4,000 का 10% होगा 400, तो 5% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब एक बार और निकालिए, 200 का 5% कितना होगा, तो 200 का 5% हमारा 10 होगा। कैसे निकालें, देखिए फिर से, सबसे पहले क्या किए कि 4,000 रुपया का 5% निकाले 200 रुपया,
उसके बाद फिर से 200 रुपया का 5% निकालें तो 10 रुपया। 2 वर्ष है तो 2 बार निकालें, अगर 3 वर्ष रहेगा तो 3 बार निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 2 वर्ष का हम अनुपात जानते हैं क्या होता है, 2 वर्ष का 2:1, इसको याद रखना है। तो 2:1 होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 2 दूनी 400 और 10 एका 10, यानी दोनों को जोड़ देंगे 400 और 10 तक कितना हो जाएगा, 410 रुपया। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष में कितने रुपया हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट में 2 चीज़ होता है, हम साधारण ब्याज वाले चैप्टर में बताए हैं कि अमाउंट में एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब CI है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4000 रुपया, और CI कितना निकाले हैं, 410 रुपया। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4410 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अमित 15,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। समय की समाप्ति पर वह कितनी राशि प्राप्त करेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए निकालना है तो वही करेंगे। 15,000 का 10% क्या होगा, 1500 रुपया, और 1500 रुपया का 10% कितना होगा, तो 150 रुपया। अब 2 साल का निकालना है तो 2 साल का अनुपात क्या होता है, 2:1, यानी यहाँ पर 2 से गुना, यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए। 1500 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3000। अब 150 को 1 से करेंगे तो 150 जोड़ दीजिए, तब 3150 हो गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। पूछ रहा है क्या चीज़, समाप्ति पर वह कितनी राशि प्राप्त करेगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल 15,000 है और CI है 3150 रुपया, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,150 रुपया, यानी 18,150 ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से, दर पूछ रहा, 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगा। यानी 2 वर्ष का हमको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो 2 वर्ष का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8,820। देखिए इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 1 0 से 1 0 कटता है तो काट दीजिए। यहाँ देखिए काटिए, 400 बार में कट जाएगा और यहाँ 441 बार में कट जाएगा। अब 2 वर्ष में दिया हुआ है तो हमको 1 वर्ष में निकाल लेना है। तो 1 वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष का दिया रहेगा तो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, यदि 3 वर्ष का दिया हुआ रहेगा तो हमको क्यूब रूट निकालना है। तो 2 वर्ष का है तो रूट निकालना है, यानी 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20, और 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए ये 1 साल का आ गया क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब एक बात जानते हैं कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का ब्याज जो है समान होता है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 1 रुपया, कितना में, 20 रुपया में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, यानी 20 से काट दिए, 20 × 100, 5% हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 6400 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2 वर्ष का तो होता है 2:1, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3:2:1, 3:1 होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष का निकालना है तो 3 बार करेंगे। देखिए 10% है तो 6400 का 10% कितना होता है, तो 640 होता है। 640 का 10% निकालेंगे तो 64 रुपया, और 64 का 10% निकालेंगे तो 6 रुपया 40 पैसा। अब अनुपात कितना है, 3:1, इसको गुना कर दीजिए। 640 गुना 3 यानी 0, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19। यहाँ पर कितना होगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, और ये वाला कितना होगा, 6.40। सबको जोड़ दीजिए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जोड़िए कैसे होगा, 6 2 8, और 9 2 11 के 1 बाकी 1, और
9 एक 10, 1 11, बाकी एक और 1 1 2, यानी 2118.40 आ जाएगा। तो 2100 क्या पूछ रहा है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यही होगा 2118.40, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 729 रुपये किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1000 रुपया हो जाएगा। यानी 3 वर्ष का दिया हुआ है और दर निकालना है, तो हमको 1 वर्ष का रेशियो निकालना पड़ेगा, किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। यानी 729 रुपया है और 1000 रुपया है, 3 वर्षों का है तो क्यूब रूट निकालना है। अगर 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर रूट निकालना होता। तो 3 वर्ष का निकालिए, 729 का कितना होगा 9, और 1000 का कितना होगा 10, ये 1 साल का रेशियो आ गया। तो देखिए 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 1 रुपया, कितना में 9 रुपया में, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, यानी कितना हो जाएगा 11.1/9%, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सीमा 16,000 रुपये 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की और परिपक्वता अवधि मतलब समय पूरा होने के बाद मैच्योरिटी पीरियड के बाद 17,640 रुपया प्राप्त किया, तो ब्याज दर क्या है, रेट निकालना है। तो 2 वर्षों का दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपया, अमाउंट कितना है 176.40, ये कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ काट दीजिए 4 से 4 चौ 16, 4 से काट दीजिए 4 चौ 16, 4 चौ 16 और 1, यानी 400 अनुपात कितना हो गया 441। यदि 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट, यानी 20, और रेशियो कितना हो गया 21 हो गया। यानी 1 वर्ष का आ गया, अब रेट निकालना आसान होगा। तो 1 वर्ष का कितना ब्याज मिला, 1 में 1 मिला, कितना में 20 में, प्रतिशत के लिए 100, यहाँ 5 बार में उड़ा दीजिए, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा। इस प्रकार आप कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी सवाल को देखते ही आंसर कर देंगे। आप यदि किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कुछ समझने में आपको परेशानी हो रही है तो प्लीज़ मैसेज करें और आपको काफ़ी कम समय में उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।